दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो भी वीआईपी प्रीमियम लेना चाहता है वो टेलीग्राम पर संपर्क करके ले सकता है या फिर सीधे यूट्यूब पर भी जुड़ सकता है। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। प्रीमियम सदस्यों को वीडियो का जल्दी एक्सेस मिलेगा ताकि आप सबसे पहले नया कंटेंट देख सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्लेमर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टीएन नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक प्रस्तुति है देवगिरी महापीठ, रहस्य, दिव्य शक्तियों और महायुद्धों से भरी एक अद्भुत गाथा, जो आपको ले जाएगी एक ऐसे संसार में जहां साहस है, संघर्ष है और अमृतत्व की अनंत यात्रा है। आगे के सभी एपिसोड देखने और सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। महत्वपूर्ण सूचना, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। और अब शुरू करते हैं आज की दिव्य और रोमांचक कथा। अध्याय 421, गुप्त विधि, जादुई समाधान। स्पष्टतः डोनफेन प्राण शाकिटिंग असफलता का आघात सहन नहीं कर सका। शीपुरो को हराने के लिए उसने परिणामों की परवाह किए बिना यह अत्यंत हानिकारक काली कारागार की गोली भी ले ली। ओह, काली जेल की गोली के दुष्परिणाम बहुत गंभीर हैं। भले ही वह ज़ीपुरो को सीधे मुकाबले में हरा दे, लेकिन औषधि का असर खत्म होते ही उसकी कम से कम आधी प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसकी प्रतिभा आधी नष्ट हो चुकी है, भले ही वह अभ्यास जारी रख सके, अंततः वह सबके लिए खो जाएगा। युवा स्वामी, आप बड़े भ्रमित हैं। जीत के लिए काली जेल की गोली लेना, ये नुकसान के लायक बिल्कुल नहीं है। सब खत्म हो गया, एक महान प्रतिभा का इस तरह से विनाश हो गया। अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कौन जीतता है या कौन हारता है, क्योंकि चाहे कोई भी हारे या जीते, डोनफेन प्राण शक्तिन की साख को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। जिस प्रतिभा पर उन्हें गर्व है वह भी कम से कम 2/3 कमजोर हो जाएगी। उस समय उन्हें अधिक से अधिक एक साधारण भिक्षु ही माना जा सकता है और प्रतिभा शब्द से उनका कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, डोनफेन परिवार का युवा मुखिया सबकी नजरों से ओझल हो गया है। इस पीढ़ी में कोई भी इस विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकता। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं न केवल उन लोगों को मार डालूंगा, बल्कि हर कीमत पर प्राण शक्तिंगेर को भी बहाल करूंगा। कुलपति डोनफेन का दिल दर्द से लाल हो रहा था। अपने प्रतिभाशाली बेटे को एक निकम्मे इंसान में बदलते देखने में क्या फर्क था। इन सब का कसूरवार शीपुरो है। यदि शीपुरो ने सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आने के बजाय आज्ञाकारी रूप से शादी करने के लिए सहमति दे दी होती और दोनों परिवारों की व्यवस्थाओं का पालन किया होता, तो प्राण शक्तिंगर उससे झगड़ा नहीं करता। चून की कोई लड़ाई नहीं होगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे जेल की गोली लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सारी गलती ज़ीपुरो की है। ब्लैक प्रिजन पिल के आशीर्वाद से डोनफेन प्राण शक्तिन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वह महायान अवस्था के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। उसके शरीर में अपार शक्ति भर गई, जिससे वह पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस करने लगा। वह पागल सा लग रहा था और उसकी लाल आंखें अजीब तरह से काली हो गईं। उसकी आवाज भी कर्कश हो गई। आज ये युवा मालिक तुम्हें मार डालेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति काले धुएं के गुबार में बदल गई और वह मौके से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह तुरंत शीपुरो के पीछे आ गया। डोनफेन प्राण शक्तिन ने प्रबल हत्या के इरादे से शीपुरो की पीठ पर हथेली का निशान बना दिया। काली ऊर्जा व्याप्त थी और आध्यात्मिक शक्ति हथेली पर केंद्रित हो रही थी, जो घातक इरादे से भरी हुई थी। यदि यह हथेली महायान के 5वें स्तर पर स्थित किसी गुरु को लग जाए तो वह निश्चित रूप से एक ही प्रहार में मर जाएगा। लेकिन जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि ज़ीपुरो को उसकी चालों का पहले से ही अंदाजा था। बिना सिर घुमाए ही उसने अपने उल्टे हाथ से अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाए और वार को रोक दिया। तुम्हारी ताकत काफी नहीं है। ज़ीपुरो ने चांदी की घंटी जैसी मधुर और सुरीली हंसी हंसी। उसके हाथ में मौजूद जादुई तलवार खिलते हुए कमल की तरह चमक रही थी। यह इतनी तेज थी कि इसने डोनफेन प्राण शाक्तिन के भयंकर हमले को आसानी से नाकाम कर दिया। और डोनफेन प्राण शाक्तिन एक पागल जानवर की तरह था, जो एक साथ मुक्केबाजी और हथेली की सभी तकनीकों का उपयोग करते हुए एक हिंसक तूफान की तरह लगातार हमला कर रहा था। मरना मरना मरना, वह पागलों की तरह चिल्लाया। उसकी आंखें मानो सॉकेट से बाहर निकल आईं और वह बेहद पागल लग रहा था। इतने भयंकर आक्रमण के सामने महायान अवस्था के 5वें स्तर की तो बात ही छोड़िए, अगर महायान अवस्था के 6ठे या 7वें स्तर के बलवान पुरुष भी आ जाएं, तो भी वे मारे जाएंगे। लेकिन ज़ीपुरो गिरते पत्तों और बिजली की तरह है, जो हमेशा अपने दांव को सबसे रहस्यमय और पेचीदा तरीके से निपटाने में सक्षम होता है।
डोन फैन प्राण शाकटिंग को कोई परवाह नहीं थी, वह पहले ही नफरत और गुस्से से अंधा हो चुका था। ब्लैक प्रिजन पिल की हिंसक आभा के साथ मिलकर वह पूरी तरह से एक हत्या की मशीन में बदल गया, जिसके दिल में केवल ज़ीपुरों को मारने की इच्छा थी। उसके शरीर की सारी ताकत बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल जाने को बेताब है। हालांकि लगातार हमलों को नाकाम करने के बाद डोन फैन प्राण शक्तिन थोड़ा और सतर्क हो गया। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी पागल क्यों न हो, वह दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरे पक्ष के हल्के फुल्के बयान की तुलना में वह महज एक मूर्ख था जो केवल ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर सकता था। अगर आप शीपुरों को मारना चाहते हैं तो आपको और भी अधिक शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता होगी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे एक मुक्के से हल न किया जा सके। अगर ऐसी कोई चीज है तो दो मुक्के मारो। अगर दो मुक्कों से समस्या हल नहीं होती तो इसका मतलब है कि मुझे और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। डोन फैन प्राण शक्तिन पर बुरी आत्माओं का साया पड़ गया है और उसका वर्तमान जुनून शीपुरों को मारना है। केवल इसी तरह वह अपने भीतर के राक्षसों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि ब्लैक प्रिजन पिल की शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ी आग मिला दो। उसने अपनी उंगलियों से अपने शरीर पर कई बड़े बिंदुओं और नसों को छुआ और उसके शरीर की शक्ति और भी अधिक अनियंत्रित और हिंसक हो गई। अपनी इस अनियंत्रित शक्ति के साथ उसने तुरंत एक गुप्त विधि को सक्रिय कर दिया जिसका उसने पहले अभ्यास किया था। जादुई समाधान। वह दहाड़ा और अचानक उसके मुंह से एक गाढ़ा काला धुआं निकला। उसके मुंह से काली गैस निकलने के बाद इसने आकाश और सूर्य को ढक लिया, उसके सिर के ऊपर के आकाश को ढक लिया और घने काले बादल बना दिए। सभी ने आश्चर्य से काले बादलों की ओर देखा और बादलों से किसी तरह की तीखी चीख की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे बादलों में कुछ अदृश्य चीज छिपी हुई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, घने काले बादलों ने तेज हवा का रूप ले लिया और डोन फैन प्राण शक्तिन के शरीर में फिर से प्रवेश कर गया। वू 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 हवा जोर से चल रही थी और उसका शरीर बवंडर का केंद्र बन गया। क्या? डोन फैन प्राण शाकटिंग ने काले बादल की शक्ति को ग्रहण करने के लिए अपने हाथ खोले और दर्द से कराह उठा। जैसे जैसे उसका शरीर इस काले बादल को समाहित करता गया, उसका पूरा शरीर सूजने लगा और उसके शरीर पर उभरे हुए छाले दिखाई देने लगे। वह इस अत्यधिक शक्ति को ग्रहण और अवशोषित करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसका शरीर पतन के कगार पर पहुंच गया। मांसपेशियां, हड्डियां, नसें और रक्त सब कुछ सिकुड़ रहा है। अगर इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया तो गुप्त तकनीक का पूरा इस्तेमाल करने से पहले ही वह फटकर मर सकता है। उसकी भयावह शक्ल देखकर कई लोग डर जाते थे। छोटे मालिक, क्या चल रहा है? यदि आप उसे हराने में असफल रहे तो क्या आप स्वयं को नष्ट कर लेंगे? ये देखकर कुलपति डोनफैन की आंखें फटी रह गईं और उनके सीने में खून का एक घूंट उमड़ आया। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि उनका बेटा शैतान को भेदने की गुप्त विधि का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो जादुई उपाय है। उसने जादुई उपाय का इस्तेमाल किया। डोनफैन परिवार का मुखिया लगभग एक जानवर की तरह दहाड़ा। वह गुस्से से भरा हुआ था और उसका दिल भी टूट गया था। उसके आसपास के कुछ युवाओं को यह नहीं पता था कि यह किस प्रकार का गुप्त नियम है और वे अब भी असमंजस में दिख रहे थे। लेकिन जब अन्य बुजुर्ग कबीले के सदस्यों ने जादुई उपाय शब्द सुना तो उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसे जादुई समाधान जैसी कोई चीज कब से पता चली? परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य ने आश्चर्य से चीख मारी। मैजिक सॉल्यूशन एक गुप्त तकनीक है जो क्षमता को बढ़ाती है। ये शरीर में छिपी शक्ति को अत्यधिक तीव्रता से उत्तेजित करती है, जिससे व्यक्ति की ताकत थोड़े ही समय में कई गुना बढ़ जाती है। उसने दर्द से कराह रहे डोनफैन प्राण शाकटिंग को घूर कर देखा और अपने आसपास के कनिष्ठों को बहुत गंभीरता से समझाया। ये गुप्त तकनीक बेहद शक्तिशाली है और यह एक ऐसी गुप्त तकनीक भी है जो सीधे आत्मा को बढ़ा सकती है, जिससे उपयोगकर्ता की शक्ति सभी दिशाओं में तेजी से बढ़ेगी। हालांकि जब इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो जादू करने वाले को अभूतपूर्व गंभीर चोटें लगेंगी, जिनमें नसों का टूटना, हड्डियां टूटना और नींव का हिल जाना शामिल है। अध्याय 422 मेरे प्रशिक्षु को कुछ अभ्यास कराओ। लेकिन जब सभी को लगा कि शिपुरो यहीं मर जाएगी, तभी वह अचानक मौके से गायब हो गई। डोनफैन परिवार के मुखिया का क्रोधित प्रहार उस स्थान से होकर गुजरा जहां शिपुरो अभी खड़ा था और दूर स्थित एक इमारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, ये जानकर कि उसका हमला विफल हो गया था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि ज़ीपोरो किसी समय उस रहस्यमय अमर राजा के पास लौट आया था। अभी अभी उस विचित्र अमर राजा ने ज़ीपुरो को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके का इस्तेमाल किया होगा। मालिक, ज़ियापुरो के मन में भय का भाव उमड़ आया।
अगर अभी उसके गुरु ने उसकी मदद न की होती तो उसकी बुरी तरह से मृत्यु हो जाती। अमर राजा युवानलोक और अन्य सबसे शक्तिशाली योद्धा भी इस समय आश्चर्यचकित थे। जब रुद्रयान ने अभी अभी शिवपुरों को बचाया था तब उन्हें शक्ति में उतार चढ़ाव का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें पता ही नहीं था कि रुद्रयान ने उनकी नाक के नीचे से जीपुरों को कैसे बचाया। वे दोनों अमर राजा हैं, फिर भी उन्हें इसका एहसास क्यों नहीं होता? क्या दूसरा पक्ष उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है? जब ताकत में बहुत बड़ा अंतर होगा तभी वे प्रतिद्वंद्वी की शक्ति में होने वाले उतार चढ़ाव और शासन में होने वाले उतार चढ़ाव को पकड़ नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है तो उसके सामने खड़ा यह विचित्र अमर राजा कम से कम अमर राजाओं के सर्वोच्च स्तर पर तो है ही, है ना? केवल सर्वोच्च अमर राजा ही उन्हें स्थिर कर सकता है। लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि रुद्रयान में एक चरम अमर राजा की शक्ति है। शायद उसने अंतरिक्ष के किसी शक्तिशाली नियम में महारत हासिल कर ली हो, जैसे कि अंतरिक्ष का नियम। यदि कोई अंतरिक्ष के नियमों का अत्यंत उन्नत स्तर तक अध्ययन कर ले तो सचमुच किसी को सचेत किए बिना शिवपुरों को बचाना संभव है। उन्होंने इस बारे में सोचा और ऐसा ही होना चाहिए था, अन्यथा वह चुपके से परिवार में प्रवेश नहीं कर पाता। डोनफेन परिवार के मुखिया ने रुद्रयान को गुस्से से घूरा। हालांकि उनके मन में हत्या का भाव भरा हुआ था, फिर भी उन्होंने अपना आपा पूरी तरह नहीं खोया था। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष शक्तिशाली अमर राजा है, उन्होंने बलपूर्वक उसे मार डाला और अपने प्राण त्याग दिए। उसने अमर राजा युवानलोक की ओर मुड़कर अपने पूर्वज से जोर से विनती की, पूर्वज, इन लोगों ने हमारे डोनफांग परिवार के सदस्यों को मार डाला है, हमें इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। हमें इन सबको भगा देना चाहिए। अमर राजा युवानलोक का चेहरा ठंडा था, हालांकि उनके दृष्टिकोण से वे डोनफेन प्राण शाक्तिन के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। डोनफेन प्राण शाक्तिन को समकालीन युग का सबसे शक्तिशाली पारिवारिक प्रतिभावान माना जाता है, लेकिन वह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है जो वे चाहते हैं। डोनफेन प्राण शाक्तिन के बिना भविष्य में डोनफेन प्राण शाक्तिन से भी बेहतर वंशज पैदा होंगे। डोनफेन प्राण शाक्तिन जिए या मरे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, न ही उन्हें कोई अफसोस या दुख है, क्योंकि परिवार के प्रति उनका दृष्टिकोण कभी भी केवल वंशजों की एक निश्चित पीढ़ी को देखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे पूरे परिवार के इतिहास को देखते हैं। लेकिन डोनफेन प्राण शाक्तिन आखिरकार समकालीन युवा मुखिया हैं और उनका दर्जा विशेष है। ये कहा जा सकता है कि वे डोनफेन परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। डोनफेन प्राण शाक्तिन की मृत्यु से परिवार की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और इस मामले का समाधान इन अमर राजा पूर्वजों के हस्तक्षेप से ही हो सकता है। युवानलोक अमर राजा और अन्य लोगों की आभाएं रुद्रयान पर मजबूती से टिकी हुई हैं। जैसे ही रुद्रयान कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा, वे सब मिलकर उस पर हमला करेंगे, उसे जल्द से जल्द घेर लेंगे और फिर उसे मारने की कोशिश करेंगे। पूर्वज युवानलोक ने केवल एक शब्द कहा, मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डोनफेन कबीले के सभी सदस्य क्रोध और हत्या के इरादे से रुद्रयान और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें यही मार डालना था ताकि उनके दिलों में बसी नफरत को मिटाया जा सके। इन्हें नष्ट कर दो, युवा स्वामी का बदला लो। अगर तुमने भाई प्राण शाक्तिन को मार डाला तो तुम जी भी नहीं पाओगे। तुम हमारे डोनफेन परिवार में इतने उद्दंड हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे? उन्हें कोई मौका नहीं दे सकते। सभी कबीलेवासी चारों दिशाओं से हिंसक इरादे से दौड़ पड़े। हत्या की उन भयानक चीखों ने मैडम शी और शियाओ बाई के मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे उस आकृति को देखकर भयभीत होकर घबराकर कई कदम पीछे हट गए। अगर रुद्रान उनके साथ न होता तो वे बुरी तरह डर जाते। मेरे छोटे मालिक को मारना चाहते हो? पहले मुझसे निपटो। हालांकि वह भयभीत था, शियाओ बाई ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। उसने तुरंत अपना असली रूप प्रकट किया, एक विशालकाय, गर्जना करते नीलमणि रंग का शेर, जो बिजली से ढका हुआ था और अपने सामने खड़े लोगों पर जोर से दहाड़ रहा था। स्वामिनी शी ने भी दुश्मन को मारने की तैयारी में अपनी जादुई तलवार का इस्तेमाल किया। जिया पुरो पहले तो थोड़ी घबरा गई थी, आखिर वह तो बस एक छोटी बच्ची थी। उसने पहले कभी ऐसा खूनी मंजर नहीं देखा था, इसलिए उसका थोड़ा डरना स्वाभाविक था। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि गुरुजी उसके साथ हैं, तो उसे सुरक्षा का एहसास हुआ और वह तुरंत शांत हो गई। वह जानती थी कि जब तक स्वामी जी यहाँ हैं, उसके साथ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होगा। जहां तक छोटे लड़के शिहाओ की बात है, वह जानवरों का दूध पीने के अलावा बस उत्सुकता से चारों ओर देखता रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना किसी डर के इधर उधर घूमती रहती थीं। बड़े दृश्यों की बात करें तो इस छोटे बच्चे ने तो पहले ही इसका अनुभव कर लिया है।
शी परिवार पहले भी मुसीबत में पड़ चुका था, इसलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी। रुद्रान ने शियाओरू के कंधे पर थपथपाते हुए उससे कहा, जाओ और उन्हें मार डालो। ओम। शियाओरू ने अपना सिर झुकाया, मानो वह सोच रही हो कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। मास्टर ने उसे इन लोगों को मारने के लिए कहा था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? डोनफेंग परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। उनकी ताकत को एक तरफ रख दे तो भी इतने सारे लोग उसे आसानी से हरा सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के सामने वह किसी की हत्या कैसे कर सकती है? इसके अलावा डोनफेंग परिवार में कई उस्ताद हैं, इसलिए उसकी वर्तमान शक्ति की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, है ना? गुरुजी, क्या यह उसे चिढ़ाने का प्रयास है? वह रुद्रान को खाली निगाहों से देखती रही, उसके चेहरे के भावों से यह जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह सच में मजाक कर रहा है। लेकिन गुरुजी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, फिर भी ऐसा कैसे लग सकता है कि वह मजाक कर रहे हैं? रुद्रान ने शी-हाओ का पशु दूध फिर से जब्त कर लिया। अरे बच्चे, जाओ और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को आराम दो, सिर्फ दूध पीकर लड़ाई मत करो। शिष्य को पता है। शी-हाओ खंडन करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने केवल अपनी गर्दन सिकोड़ी, फिर आगे बढ़ा और उसकी दोनों आंखों से एक अजीब काली और सफेद रोशनी निकलने लगी। उसी समय उसकी छाती पर स्थित सर्वोच्च अस्थि भी प्रज्वलित हो उठी और उस चमकदार प्रकाश में प्राचीन सर्वोच्च की तरह परम शक्ति समाहित थी। उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वैसे भी जब मालिक ने उससे ऐसा करने को कहा था तो उसके पास इसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। आप स्वयं भी एक शिष्य हैं, इसलिए निर्देशों का पालन करें। यह देखकर कि छोटा बच्चा शी-हाओ भी जहाज पर सवार था, ज़िपोरो को अब कोई संदेह नहीं रहा और उसने डोनफेंग परिवार के मुखिया को मारने के लिए जादुई तलवार उठा ली। ताकत के मामले में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी व्यक्ति का स्तर संयुक्त अवस्था के शिखर पर होता है। यद्यपि वह स्तरों में छलांग लगाकर महायान अवस्था के गुरुओं को मार सकता है, फिर भी वह किसी भी स्थिति में कमजोर ही रहता है। और डोनफेंग परिवार का मुखिया अमर राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है। एक ही नजर महायान भिक्षु को मार सकती है। आप इसे किसी भी पहलू से देखें, ज़िपोरो स्वयं अपनी मृत्यु को गले लगाने की पहल कर रही है। हालांकि इस समय उसकी आंखें बेहद दृढ़ थीं और उसने जीवन और मृत्यु को पीछे छोड़ दिया था। चाहे उसका प्रतिद्वंदी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जिससे वह मुकाबला न कर सके, वह जरा भी विचलित नहीं होगी। जब डोनफेंग परिवार के मुखिया ने देखा कि शी-पुरु भाग नहीं पाया है, तो उसने उसे जान से मारने की भी हिम्मत की। यहां तक कि वह भी हैरान रह गया। अध्याय 423। पूर्वज, आप भ्रमित हैं। सभी अमर राजाओं का नाश हो जाएगा। पूरा डोनफेंग परिवार अथाह दहशत में डूब गया। अमर राजा के पूर्वज पलक झपकते ही नष्ट हो गए। क्या ये कोई मजाक है? पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो। हम विरोधी नहीं हैं, जल्दी पीछे हटो। ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया। अमर राजा पूर्वज चले गए। डोनफेंग परिवार के लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे और दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनकी ताकत अभूतपूर्व रूप से कमजोर हो गई थी और अगर वे मानव समुद्री रणनीति का इस्तेमाल भी करते तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती। अब जबकि सभी अमर राजा पूर्वज मर चुके हैं, वे क्या कर सकते हैं? आखिर एक ऐसा परिवार जो देखने में अमर लगता था, वह इस हालत में कैसे पहुंच गया? सभी लोग ज्वार की तरह पीछे हट गए और रुद्रान और अन्य लोगों को भयभीत होकर देखने लगे। इन लोगों के आने के बाद से उनके परिवार को एक के बाद एक भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि जब युवा मालिक की मृत्यु होती है तो परिवार के मुखिया की भी मृत्यु हो जाती है और कई कुल सदस्य भी मर जाते हैं। अब तो सभी अमर राजा पूर्वज भी मर चुके हैं। आखिर आप हैं कौन? परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य ने भयभीत होकर रुद्रान को देखा और जोर से पूछा। वह भली भांति जानता था कि इन सब की जड़ इसी अजनबी में छिपी है। वहां उपस्थित सभी लोगों में थंडर एमेथिस्ट लान, शी परिवार की मालकिन शी-पुरो और वह छोटी सी नौकरानी, सभी गुमनाम पात्र हैं। ऐसा लग रहा था मानो यह अजनबी धुंध की एक परत से ढका हुआ हो, जिसके कारण उसके आर पार देखना असंभव था। अभी अभी अमर राजा युवानलोग और कई अन्य पूर्वजों की मृत्यु भी उनसे ही संबंधित थी। मेरे मालिक की पहचान जानने के लायक सिर्फ तुम ही नहीं हो। ज़ियापुरो ने गर्व से अपनी बर्फ जैसी सफेद गर्दन उठाई, जादुई तलवार को अपने पीछे रखा और ठंडे अंदाज में सभी को देखा। मास्टर ने उसे इतने सारे सरप्राइज दिए, वह अकेले ही पूरे अमर परिवार को डराने के लिए काफी है। ठीक उसी समय जब डोनफेंग परिवार के सदस्य असमंजस में थे, आकाश में एक अद्भुत घटना प्रकट हुई। क्षितिज पर एक धधकते लाल रंग का झुलसा देने वाला सूर्य था और ऐसे एक से अधिक पूरे 9 चक्र झुलसा देने वाले सूर्य आकाश में ऊंचाई पर लटके हुए थे।
धरती पर भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही अमर चक्रवर्ती का प्रबल दबाव भी है। अमर चक्रवर्ती आ गए। मेरे साथी ताओवादी, आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। आकाश से एक भीषण ध्वनि गिरी और उसमें समाहित ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त थी। असंख्य मार्ग ताबीज संस्कृति का सार था, जिसने पूरे आकाश में एक विशेष प्रकाश वर्षा का रूप धारण कर लिया। यह आवाज सुनकर डोनफेंग परिवार के सभी सदस्यों ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उस दिशा में एक विशाल आकृति प्रकट हुई। हालांकि यह केवल ऊपरी शरीर है, लेकिन दुनिया पर नीचे की ओर देखती हुई इस दैत्य की भयावह शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि इस आकृति की एक ही नजर से पूरी दुनिया राख में बदल जाएगी और अंतरिक्ष ढह जाएगा। जी हाँ, अमर चक्रवर्ती प्रकट हुए हैं। पूर्वज अमर चक्रवर्ती, मेरी मदद करो। कृपया अमर चक्रवर्ती पूर्वज से इन पागलों को मारने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध करें। ये पागल बहुत ही अहंकारी हैं। अमर चक्रवर्ती कुलपति प्रकट हुए हैं, तुम्हारा काम तमाम हो गया है। जो लोग अभी तक भयभीत थे, उनके चेहरे मानो बदल गए थे। अमर चक्रवर्ती के पूर्वज के प्रकट होने की खबर सुनकर वे सब अत्यंत उत्साहित और अहंकारी हो गए थे। उनका सारा आत्मविश्वास अमर चक्रवर्ती के पूर्वज से आता है। अमर चक्रवर्ती के पूर्वज के कारण ही डोनफेंग परिवार को एक ही झटके में अमर परिवार का दर्जा प्राप्त हो गया। अमर चक्रवर्ती पूर्वज ही उनकी एकमात्र आधारशिला हैं। इसे ऐसे समझिए, जब तक अमर चक्रवर्ती के पूर्वज जीवित हैं, चाहे इस समय उनके डोनफेंग परिवार को कितनी भी आपदाओं और झटकों का सामना करना पड़े, उनका प्रभुत्व वास्तव में नहीं डगमगाएगा। इसलिए यदि अमर चक्रवर्ती कार्रवाई करते हैं, तो वे निश्चित रूप से परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। यह अमर चक्रवर्ती है। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती को देखने के बाद स्वामिनी शी, शियाओबाई, मेंग्यू और अन्य लोग बिना किसी कारण के उनके सामने घुटने टेककर उनकी पूजा करना चाहते थे। अमर चक्रवर्ती का सामना करते हुए कोई भी अमर चक्रवर्ती के दबाव का विरोध नहीं कर सकता है। हालांकि जैसे ही वे घुटने टेकने वाले थे, तभी एक हल्की हवा का झोंका उन्हें घेर लिया, जिससे उन्हें अमर चक्रवर्ती के दबाव से मुक्ति पाने में मदद मिली। शरीर में फिर से हल्कापन आ गया और मालकिन शी और अन्य लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। वे जानते थे कि सीनियर ये ने जरूर मदद की होगी, वरना वे बहुत पहले ही अपने शरीर पर से नियंत्रण खो बैठे होते। डोनफेंग परिवार के सदस्यों ने अमर चक्रवर्ती पर उत्साहपूर्वक और उन्मादपूर्वक चिल्लाया। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने भीड़ की अनदेखी की और तारों की तरह चमकती आंखों से रुद्रायन को निहारते रहे। मेरे साथी ताओवादी, क्या ये कुछ ज्यादा ही है? डोनफेंग अमर चक्रवर्ती की आवाज तेज और दूर से आ रही थी, जो रुद्रयान को ठंडे लहजे में चेतावनी दे रही थी। रुद्रायन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या ये बहुत ज्यादा है? क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी तक अपने पर्याप्त शिष्यों को नहीं मारा है। इस भीषण युद्ध का अनुभव करने के बाद जीपुरों और शी हाओ दोनों एक भारी दुष्ट आभा से घिर गए। इसके अलावा वे सभी सफलता के संकेत दिखा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वे इसी तरह मारते रहे तो दोनों ही युद्ध में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपनी ताकत को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। ये सुनकर डोनफेंग परिवार के सभी सदस्य क्रोधित हो गए। क्या उसने सचमुच अपने शिष्यों को निखारने के लिए अपनी ही जनजाति का इस्तेमाल किया? क्या यह अमर परिवार के प्रति घोर अनादर नहीं है? सभी ने एक बार फिर अमर चक्रवर्ती पूर्वज की ओर देखा और उनसे प्रार्थना की कि वे शीघ्र कार्रवाई करें और इन लोगों को मार डालें, यहाँ तक कि उनकी आत्माओं को निकालकर आकाश में लालटेन जला दें। केवल इसी तरह से सभी की नफरत दूर हो सकती है। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने उनकी आवाजें अनसुनी करने का नाटक किया। भौहें चढ़ाकर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, साथी ताओवादी, मैं बस यह मान लेता हूँ कि आज जो हुआ वह हुआ ही नहीं। आप लोग जा सकते हैं और हम शांति से रहेंगे। वह भली भांति जानता था कि दूसरा पक्ष भी एक अमर चक्रवर्ती था और वह दूसरे पक्ष की चालों को भेद नहीं सका, जिसका अर्थ ये था कि दूसरे पक्ष की शक्ति उससे कम नहीं थी। वह अमर चक्रवर्ती से लड़ना या दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था, जिसकी असली पहचान अज्ञात थी। कुल के सदस्यों की मृत्यु होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है और अमर राजा की मृत्यु होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे भी जब तक पर्याप्त समय है, शक्तिशाली लोगों का विकास जारी रह सकता है। लेकिन अगर आप अमर चक्रवर्ती से दुश्मनी मोल लेते हैं तो भविष्य में डोनफेंग परिवार बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। रुद्रायन द्वारा अभी अभी अमर राजा को मारने की कोशिश सहित उसने सब कुछ देखा। उसका विचार था कि डोनफेंग परिवार इस विचित्र अमर चक्रवर्ती के क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त भुगतान करेगा और दोनों पक्ष अपने झगड़े को सुलझा लेंगे और अब से एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। इस दृष्टिकोण से मैंने एक बड़ी रियायत दी है।
यदि दूसरा पक्ष समझदार है तो उन्हें सीधे डोनफेन परिवार छोड़ देना चाहिए और परेशानी पैदा करना बंद कर देना चाहिए। जब उसने ये कहा तो कबीले के सभी लोगों को अपने कानों पर संदेह हुआ। उनकी उम्मीद ये थी कि अमर चक्रवर्ती पूर्वज एक ही थप्पड़ से उन सभी को मार डालेंगे ताकि दुनिया को अमर परिवार की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके। यह मत सोचो कि अमर परिवार में आकर कोई भी मनमानी कर सकता है। लेकिन अमर चक्रवर्ती कुलपति ने वास्तव में उन्हें जाने के लिए कहा और फिर भी ऐसा दिखावा किया जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये सरासर हार मान लेना नहीं है? अमर चक्रवर्ती तो दूसरों के सामने सिर झुकाने की पहल करते हैं। अगर वे इसके बारे में बात करें तो क्या लोग उन पर हंसेंगे नहीं? इसके अलावा लोग कहते हैं कि उन्होंने अभी तक पर्याप्त हत्याएं नहीं की हैं और वे स्पष्ट रूप से उन्हें उकसा रहे हैं। ये तो सीधे सीधे अपमान है। हे पूर्वज, क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? अध्याय 424। वे सब रुद्रान के खिलौने हैं। अमर चक्रवर्ती की शक्ति इतनी भयावह है। जियापुरो और अन्य लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वे अमर चक्रवर्ती से लड़ने के योग्य हैं जब तक कि वे स्वयं अमर चक्रवर्ती न बन जाएं। जब रुद्रयान ने उनसे अमर चक्रवर्ती के खिलाफ लड़ने को कहा तो शीपुरो और शीहाओ स्तब्ध रह गए। वे बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रयान को घूर रहे थे। उन्हें शक था कि रुद्रयान उनका मजाक उड़ा रहा है। मेरे पिताजी अमर चक्रवर्ती हैं, कोई साधारण करामी नहीं। उनकी शक्ति के आगे किसी की सांस भी कुछ नहीं होती है ना? दो नन्ही चींटियां बनाम अमर चक्रवर्ती। गुरुजी, आपको यह इतना अनोखा विचार कैसे आया? क्या आप इसे प्राप्त कर सकते हैं? शीहाओ इतना भयभीत हो गया कि वह जानवर का दूध भी नहीं पी सका। गुरुजी, क्या आप अपने शिष्य से मजाक कर रहे हैं? जियापुरो को भी अविश्वसनीय लगा। गुरुजी, सामने अमर चक्रवर्ती हैं, क्या हम दोनों मिलकर यह कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने गुरु पर भरोसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि अमर चक्रवर्ती की प्रतिष्ठा अनगिनत वर्षों से कायम है। इस बात पर सभी सहमत हैं कि अमर चक्रवर्ती पुनर्तः अजेय हैं और स्वर्ग और संसार में असंख्य प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। यह अभी अभी डोनफेन कुलपति के समूह से अलग है। भले ही गुरु अमर चक्रवर्ती ही क्यों न हो, वे इतना बड़ा खेल तो नहीं खेल सकते, है ना? यदि दूसरा पक्ष इन दोनों नन्हे मुन्नों को मारने पर तुला हुआ है तो भले ही अमर चक्रवर्ती उनकी रक्षा कर रहे हों, फिर भी शायद वे उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, है ना? वरिष्ठ महोदय, क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? मिस्ट्रेस शी के चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। क्या वह अपनी बेटी को अमर चक्रवर्ती के खिलाफ लड़ने देगी? ये कैसे संभव है? क्या मरना उचित नहीं है? रुद्रान ने उनकी चिंताओं को पहले ही भांप लिया था, इसलिए उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब जब उन्होंने ये कह दिया है तो स्वाभाविक है कि हर कोई और कुछ न कहे। दोनों नन्हे बच्चों शीपुरो और शीहाओ को अपने गुरु पर भरोसा तो होना चाहिए, लेकिन उनके दिलों में अमर चक्रवर्ती का भय एक बार में दूर नहीं हो सकता, विशेष रूप से जीपुरो। चलो उसे हमारे कैलोक शिष्यों की शैली देखने दो, रुद्रान ने आग्रह किया। जब दोनों छोटे लड़के शीपुरो और शीहाओ अभी भी हिचकिचा रहे थे, तभी एक तेज हवा ने उनकी पीठ को धक्का दिया और उन्हें बाहर धकेल दिया। इन दो छोटी मूर्तियों और पूर्वी अमर चक्रवर्ती की विशाल और राजसी मूर्ति के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। जब सभी ने रुद्रान को सचमुच दोनों शिष्यों को बाहर धकेलते हुए देखा तो वे जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। हा, तुम्हें पता था कि तुम बड़ी मुसीबत में हो तो तुमने शिष्य को बंदूक रोकने के लिए आगे धकेल दिया। तुम भी तो कमाल के हो। अभी अभी हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम साथ में चाय पी सकते हैं। तुम्हें तो बस दिखावा करना था। अब ठीक हो। क्या तुम्हें डर है कि अमर चक्रवर्तियों के बीच युद्ध सचमुच शुरू होने वाला है? क्या दो शिष्यों को बाहर निकालना उपयोगी है? इस स्तर का बच्चा हमारे पूर्वज अमर चक्रवर्ती के सामने चींटी से भी बदतर है। शायद उसे लगता है कि इससे उसे भागने के लिए समय मिल जाएगा। हाँ, तुम तो बिल्कुल वीरविहीन हो। तुमने अपनी प्रतिष्ठा खुद बनाई है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे शिष्य मरने के लिए बाहर आए। तुम्हारे जैसे गुरु का अनुसरण करना उनके लिए कितना बड़ा नरक है। फिर भी अमर चक्रवर्तियों के बीच युद्ध अपरिहार्य है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इतना कठोर क्यों होता? क्या अभी बैठकर साथ में चाय पीना अच्छा नहीं होता? मुझे लगा था कि आप सक्षम हैं, लेकिन आपने अपने शिष्य को ही बलि का बकरा बनने को कहा। आप वाकई बड़े अच्छे गुरु हैं। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने रुद्रान को दोनों शिष्यों को जबरदस्ती बाहर धकेलते हुए देखा। निस्संदेह वह दोनों शिष्यों को बलि का बकरा बनाकर खुद को भागने का मौका देना चाहता था। अभी तुम इतने अहंकारी और अकड़ूर लग रहे थे कि हमें लगा कि तुम्हें कोई समस्या है। तो बस यही है क्या? इतना ही? सभी लोग खुलकर और बिना किसी झिझक के जोर से हंसे।
रुद्रान के चुटकुलों का इंतजार है। डोन फेंग अमर चक्रवर्ती की ओर से वह ये देखकर दंग रह गए कि रुद्रयान ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय दो बच्चों को बाहर धकेल दिया। उसने रुद्रयान से लड़ने के कई तरीके सोचे और उसे लगा कि दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष बंदूक को रोकने के लिए दो बच्चों को बाहर धकेल देगा। इस कदम से उन्हें भी अपमानित महसूस हुआ। तुम जो मौत से डरते हो, क्योंकि अभी अभी मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या कर रहा था, पता चला कि तुम एक बेशर्म आदमी हो। क्या तुमने सचमुच इन दो छोटी गुलियों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया? बेशर्म। हालांकि पूर्वी अमर चक्रवर्ती रुद्रयान को नीचा समझते थे, लेकिन वे स्वयं भी एक अमर चक्रवर्ती थे और वे निश्चित रूप से ऐसा अपमानजनक काम करने से घृणा करते। इसके अलावा इन दोनों बच्चों के पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था, तो उन्हें बाहर निकालने का क्या फायदा? पागलपन। वह इतना दयालु नहीं था कि बच्चों को देखते ही उन्हें मार न डाले। ये दोनों बच्चे बेहद प्रतिभाशाली थे। अभी अभी उनके कबीले के इतने लोगों को मारने के बाद उसे उन्हें भी मारना ही था। मरना। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और वह शी पुरो और शी हाओ को तब तक पीटने ही वाला था जब तक कि उनकी आत्माएं टुकड़े टुकड़े न हो जाएं और वे कभी पुनर्जन्म न ले सकें। अमर चक्रवर्ती के एक साधारण से प्रहार से ही तारे चकनाचूर हो सकते हैं, दो बच्चों की जान लेना तो दूर की बात है। सभी को पता था कि शी पुरो और शी हाओ की मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब डोनफांग अमर चक्रवर्ती ने सहजता से अपना हाथ हिलाया तो दुनिया एकदम शांत हो गई। न कोई हलचल थी, न ही ऊर्जा में कोई विस्फोटक उतार चढ़ाव और न ही स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय प्रतीकों का कोई प्रकाश। बस कुछ हुआ ही नहीं। पल भर में सब लोग चुप हो गए और माहौल अचानक बहुत अजीब हो गया। डोन फेंग परिवार के सदस्य ये सोचकर इधर उधर देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। अमर चक्रवर्ती के पूर्वजों ने पहले ही कार्रवाई कर दी है। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो यह एक बड़ी घटना होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? छोड़ो ये सब, दोनों बच्चे भी ठीक हैं और अभी भी ठीक हैं। ये तो अजीब बात है। जिया पुरो और शी हाओ वास्तव में डर गए थे। उन्हें नहीं लगता था कि वे अमर चक्रवर्ती के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हैं। अभी कुछ देर पहले तक तो वे मरने की संभावना के लिए भी तैयार थे। लेकिन जैसे ही अमर चक्रवर्ती ने कार्रवाई की, वे इतने भयभीत हो गए कि वे अपने दिल की धड़कनें तो सुन सकते थे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर काम करने वाली किसी भी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। वे दोनों भी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और उन्हें लग रहा था कि अमर चक्रवर्ती असफल हो गए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो खुद पूर्वी अमर चक्रवर्ती को ही हुई थी। उसकी सांसें बहुत तेज हो गईं। उसने जो वार किया था उसमें कोई खराबी नहीं थी। वह तो तारों को भी चकनाचूर करने के लिए काफी था। लेकिन ऐसा क्यों? बिल्कुल भी हलचल नहीं। क्या गलत हो गया? वह खुद भी थोड़ा घबरा गया था। उसने पहले कभी ऐसी विचित्र घटना का सामना नहीं किया था। ऐसा लगता है मानो उसके पास सब कुछ नष्ट करने की शक्ति तो है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। सब कुछ शरीर के अंदर ही बंद है। वैसे सील, उसे तुरंत उस स्थिति का ख्याल आया जब कबीले के सभी लोगों की शक्ति को दबा दिया गया था। क्या उसकी वर्तमान स्थिति भी ठीक वैसी ही नहीं है जैसी कबीले के लोगों की अभी अभी थी? शक्ति और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अध्याय 425 अंतिम प्रहार। क्या ये दोनों लोग वास्तव में अमर चक्रवर्ती के साथ टाई पर समाप्त हुए? क्या दुनिया पागल हो गई है? क्या अमर चक्रवर्ती को अजेय नहीं होना चाहिए? फिर भी ऐसा क्यों होता है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अमर चक्रवर्ती की शक्ति को भी ठीक वैसे ही सील कर देना चाहिए था जैसे हमने अभी किया, वरना दो छोटे कमीनों ने उसे घेर कर कैसे हराया? क्या भगवान मेरे डोनफेंग परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं? क्या अमर चक्रवर्ती भी धोखा खा गए? लेकिन उस व्यक्ति ने ये कैसे किया? उसने अमर चक्रवर्ती की शक्ति को क्यों सील कर दिया? क्या अमर चक्रवर्ती को भी सील कर दिया जाएगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। डोनफेंग परिवार के लोग मानो पागल हो गए थे, डर से सिर पकड़े चिल्ला रहे थे। उनके मन में अमर चक्रवर्ती पूर्वज का आदर बहुत ऊंचा था और पूरा परिवार उनके सहारे ही जीवित था। अगर किसी ने उन्हें पहले बताया होता कि दो बच्चे वास्तव में अमर चक्रवर्ती से मुकाबला कर सकते हैं, तो वे निश्चित रूप से मजाक उड़ाते। लेकिन अब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जी पुरो और शी हाओ डोनफांग अमर चक्रवर्ती से लड़ रहे थे और वे बराबर के थे। इसका उन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा। दूसरी ओर मिस्ट्रेस शी और अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। क्या शियाओरू और बाकी लोग सचमुच अमर चक्रवर्ती के खिलाफ लड़ रहे हैं?
उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच है। क्या मेरी बेटी बहुत ज्यादा मजबूत है, या फिर अमर चक्रवर्ती बहुत कमजोर है? नहीं, दोनों में से कोई नहीं। उसने रुद्रान की ओर मुड़कर देखा। यह सुंदर युवक मुस्कुरा रहा था और स्नेह से भरा हुआ था। वह बस अपने शिष्यों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक खेल देख रहा था। बल्कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं होनी चाहिए जिसमें ताकत में बहुत बड़ा अंतर हो। मैडम शी समझती है कि यह सब इस वरिष्ठ व्यक्ति का काम है। उसे यह जानकर ही काफी डर लग रहा था कि इस बुजुर्ग की असली पहचान अमर चक्रवर्ती है। अप्रत्याशित रूप से इस बुजुर्ग के सामने वह प्रतिष्ठित अमर चक्रवर्ती मच्छर से भी बदतर निकला। नए अमर चक्रवर्ती के रूप में डोनफेंग अमर चक्रवर्ती वर्तमान में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। लेकिन इतना प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति सीनियर ये के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह सकता था। तो उसकी शारीरिक शक्ति कितनी है? मैडम शी का शरीर कांप उठा और उन्होंने इसके बारे में और सोचने की हिम्मत नहीं की। इस क्षेत्र में प्रकाश की किरणों के 3 समूह लगातार आपस में गुथे रहते हैं और प्रत्येक मुठभेड़ एक मजबूत अराजक शक्ति के साथ विस्फोटित हो जाएगी। ओह नहीं, पूर्वी अमर चक्रवर्ती क्रोधित थे। उनके पास स्पष्ट रूप से अजेय शक्ति थी, लेकिन उन्हें 2 बच्चे हरा रहे थे। उन्होंने जीवन भर साधना की थी और उन्हें इतना कष्ट पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी हथेलियों ने शून्य में अतुलनीय रूप से गहरे रेखाचिन्ह बनाए। यद्यपि उसकी शक्ति बहुत कम थी, फिर भी रेखाचिन्हों के बारे में उसकी समझ अमर चक्रवर्ती के स्तर की थी। बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किए बिना वह स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग के प्रतीकों को भी सक्रिय कर सकता है और एक खड़खड़ाहट भरी ध्वनि के साथ व्यवस्था की दिव्य श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ सकता है। उसने शून्य में कदम रखा और उसका शरीर मानो आकाश और पृथ्वी में समाहित हो गया। उसका शरीर एक भूत की तरह था और वह हर दिशा से आने वाले हमलों को बड़ी चतुराई से चकमा दे सकता था। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती एक झटके में शी हाओ के पीछे आ गए। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली आगे बढ़ाई। देखने में साधारण सी लगने वाली इस हथेली में स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ा कोई सत्य समाहित था। उसकी हथेली में पल भर में अनंत दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, जिससे एक ऐसी शक्ति का निर्माण हुआ जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी और शी हाओ को जोरदार प्रहार कर सकती थी। हालांकि दोनों क्षेत्र लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हर किसी का युद्ध अनुभव और दुनिया तथा उसके परिवेश की समझ बहुत अलग है। एक ही क्षेत्र में भी पूर्वी अमर चक्रवर्ती अजेय है। वह 2 लोकों को पार करके भी आसानी से दुश्मनों को मार सकता है। यह अमर चक्रवर्ती की भयावहता है। इसके अलावा अमर चक्रवर्ती द्वारा अभ्यास की जाने वाली विभिन्न गुप्त तकनीकों की संख्या साधारण भिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक है और उनका स्तर भी उच्च है। इसलिए भले ही उसकी शक्ति को दबा दिया गया हो, डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने शी पुरों और शी हाओ को कभी गंभीरता से नहीं लिया। वह सिर्फ एक ही व्यक्ति की सबसे ज्यादा परवाह करता था और वह था रुद्रान। अपने पीछे मंडरा रहे भीषण खतरे से भली भांति वाकिफ शी हाओ नाम का ये छोटा लड़का, हालांकि बहुत छोटा है, लड़ाई के मामले में असाधारण रूप से शांत रहता है। बिना सोचे समझे उसने अपने छोटे से हाथ से आग की लपटों से भरी जादुई शक्ति से पलटवार किया। दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और शी हाओ ने एक ऐसी अदम्य शक्ति महसूस की जिसने उसे उड़ा दिया। उनकी बाहों में इतना दर्द था कि उन्हें अपनी बाहों के अस्तित्व का एहसास भी लगभग नहीं हो रहा था। बहुत दमदार, फिर आना। अकेले लड़ते हुए उसके लिए पूर्वी अमर चक्रवर्ती का मुकाबला करना मुश्किल होगा, लेकिन हर बार जब उसे पीछे हटना पड़ता तो वह हार नहीं मानता, बल्कि और भी उत्साहित हो जाता। पूर्वी अमर चक्रवर्ती को मारने के लिए उसने हर तरह की शक्तिशाली जादुई तकनीकों का प्रयोग किया। ऐसा लगा मानो आकाश फट गया हो और शक्ति का ऐसा प्रवाह उमड़ा जो अजेय था। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने मन ही मन शाप दिया, हालांकि वह शी हाओ के पलटवार से भयभीत नहीं था। लेकिन ये छोटा बच्चा अजेय लगता है। हर बार जब इसे हराया जाता है तो ये बदमाश बच्चा हमेशा वापस आता है और भी शक्तिशाली तकनीकों का इस्तेमाल करता है। गुस्सा कर देने वाला। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने गंभीर चेहरे के साथ शी हाओ के हमलों को रोका, लेकिन जब वे दोनों लड़ रहे थे तो जीपुरों की तलवार भी चुपचाप आ गई। बगल से तेज तलवार की रोशनी निकली जिसमें 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर की प्रबल शक्ति समाहित थी। परी तलवार की धार पर अभी भी लाल 9 विपत्तियों की दिव्य गड़गड़ाहट के तार जुड़े हुए हैं। यदि ऐसी शक्तिशाली तलवार महायान अवस्था के किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति पर गिर जाए तो मूलतः मृत्यु के अलावा कोई अन्य परिणाम नहीं होगा। हालांकि डोनफेंग अमर चक्रवर्ती इसे आसानी से हल कर सकते थे। सर्वविजयी 9 विपत्तियों की दिव्य गर्जना का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
दो परेशान करने वाले छोटे कीड़े, जल्दी मर जाओ। पूर्वी अमर चक्रवर्ती को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया कि वे पागल हो गए और उन्होंने एक के बाद एक शक्तिशाली गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। जियापुरों और शीहाओं ने मिलकर भी लगातार पीछे हटना जारी रखा। हालांकि उन दोनों की प्रगति स्पष्ट है। शुरुआती संघर्ष से आगे बढ़कर अब वे डोनफांग अमर चक्रवर्ती को दबाने में कामयाब हो गए हैं। ईश्वर का हाथ। शीहाओ का पूरा शरीर चमक रहा था। उसने 7 तारों पर कदम रखा और बिजली की तरह डोनफांग अमर चक्रवर्ती के सामने प्रकट हुआ। उसने झट से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी छाती पर स्थित सर्वोच्च हड्डी से भी प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा और उसकी शक्ति लगातार उत्सर्जित होती रही। ईश्वर का हाथ एक शक्तिशाली गुप्त तकनीक है जो सर्वोच्च अस्थि में स्वाभाविक रूप से अंकित है। एक बार उपयोग करने पर इसके ऐसे भयानक प्रभाव होंगे जो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर कर देंगे। जब ईश्वर का हाथ डोनफेंग अमर चक्रवर्ती के सिर पर पड़ा, तब डोनफेंग अमर चक्रवर्ती को भी लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या उसे वास्तव में इस कदम से होने वाले खतरे का आभास था? उसने तुरंत जवाबी हमला किया। लेकिन ईश्वर के हाथ की शक्ति बहुत अधिक है और परम अस्थि की शक्ति निरंतर प्रवाहित हो रही है और वह भी इसका विरोध नहीं कर सकता। धमाका। दोनों शक्तियों के टकराव से एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई और उसकी अराजक शक्ति की लहरें नग्न आंखों से दिखाई देने वाली तरंगों के रूप में उभरी। इस विशाल बल से डोनफेंग अमर चक्रवर्ती क्षत हो गए और बार बार पीछे हटने लगे और उनके शरीर में सांसें अस्थिर हो गईं। क्या ये सर्वोच्च अस्थि है? एक प्राकृतिक सर्वोच्च अस्थि। इतनी कम उम्र में वही ईश्वर की उपस्थिति को कैसे पहचान सका? अध्याय 426 भाग्य का स्वामी। जब शीपू और शीहाओ की शक्ति ने डोनफेंग अमर चक्रवर्ती के शरीर पर भयंकर आक्रमण किया तो डोनफेंग अमर चक्रवर्ती के शरीर में मौजूद अनंत ऊर्जा बेतहाशा बाहर निकलने लगी। क्या? उसने आकाश की ओर देखा और दर्द और क्रोध में गरज उठा। उस तेज दिव्य प्रकाश ने एक के बाद एक दिव्य वलयों का निर्माण किया और उसका शरीर एक तारे के समान प्रकाश स्रोत बन गया था। उसका प्रकाश इतना प्रज्वलित था कि वहां उपस्थित सभी लोगों में से रुद्रान के अलावा कोई भी उसे सीधे नहीं देख पा रहा था। जो कोई भी सीधे तौर पर स्थिति को देखने और उसके पीछे के रहस्य को जानने का साहस करेगा, वह केवल मृत्यु को ही न्योता देगा और स्वयं भी इससे प्रभावित होगा। डोनफेंग परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी खुद की ताकत पर भरोसा करते हुए अपनी अमर शक्ति का इस्तेमाल किया। वे ये देखना चाहते थे कि अमर चक्रवर्ती के पूर्वज का क्या हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उनकी आंखें तेज रोशनी से झुलस गईं। मेरी आंखें खराब हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें कसकर ढक लीं और दर्द से चीखने लगे। उन्होंने बस एक नजर डाली और उनकी आंखें मानो लावा से ढक गई हो और दर्द असहनीय था। उनकी आंखों से खून के आंसुओं की 2 भयंकर धाराएं बह निकली और उनकी आंखों की पुतलियां पिघल गई थीं। अगर यह कोई साधारण चोट है तो उनकी आंखें पिघलने की बात तो दूर, यहां तक कि अगर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं तब भी वे पुनर्जीवित हो सकते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता के स्तर को देखते हुए कटे हुए अंगों का तथाकथित पुनर्जनन महज बच्चों का खेल है। लेकिन ये कोई साधारण चोट नहीं है। अमर चक्रवर्ती के घाव से फूटकर निकलने वाली रोशनी में उस रास्ते की एक अवर्णनीय आभा समाई हुई है जो उस रास्ते के उद्गम और आधार को भी क्षति पहुंचा सकती है। उन्हें होने वाला नुकसान स्थायी और अपरिवर्तनीय है। उनकी आंखें पूरी तरह से खराब हो गई थीं। कई लोगों को अपनी आंखें जल्दी से बंद करने का समय भी नहीं मिला। प्रकाश ने उनकी आंखों को झुलसा दिया और फिर उनके शरीर में प्रवेश कर गया, लावा की तरह उनके अंगों और हड्डियों में बेतहाशा बहता हुआ उनके शरीर को अंतहीन रूप से नष्ट कर दिया। क्या? ये लोग दर्द से कराहते और चीखते रहे, लेकिन वे अपने शरीर को जलने से नहीं रोक सके। उनके शरीरों से भी प्रचंड प्रकाश निकला जो हजारों तेज तलवारों की तरह बाहर निकला और अंततः उन्हें जलाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और पूरी तरह से राख में बदल दिया। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती को महसूस हुआ कि उनकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी है और उनके हृदय में अंतहीन दुख व्याप्त हो गया। किसने सोचा होगा कि वह अपना पूरा जीवन दुनिया पर विजय प्राप्त करने में बिताएगा और अंततः अमर चक्रवर्ती बनेगा और अंत में उसका ऐसा अंजाम होगा। अमर चक्रवर्ती बने उन्हें अभी कुछ ही समय हुआ था और अमर चक्रवर्ती पद से मिली प्रसिद्धि का उन्होंने ज्यादा आनंद नहीं उठाया था। जैसे ही वे मुड़े, 2 छोटे बच्चों ने उन्हें मार डाला। भला कौन उन्हें बता सकता था कि उन्हें कितना दुख हुआ था? ब्रह्मांड में देखें तो शायद वह एकमात्र अमर चक्रवर्ती हैं जिनकी हत्या 2 बच्चों ने चाकू मारकर की थी। मुझे यकीन नहीं है। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने आकाश की ओर देखा और दहाड़ लगाई। उनकी आवाज से आकाश और पृथ्वी कांप उठे।
अंत में उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश तेजी से फैल गया और उसका दायरा पूरे डोनफैंग परिवार के क्षेत्र से भी अधिक हो गया। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर अंततः फट गया, अनंत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया और चारों ओर फैल गया। यह एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति है और यह जिस भी चीज को छूती है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जब यह शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई तो रुद्रान ने अपनी दाहिनी हथेली उठाए और हवा के झोंके जितनी कोमल शक्ति छोड़ी जिससे वह रुक गई। यदि इस शक्ति को फैलने दिया गया तो पूरे डोनफैंग परिवार की बात तो छोड़ ही दीजिए, प्राण शक्तिंजन जगत का एक कोना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन रुद्रान के सामने दुनिया को नष्ट करने की यह शक्ति बहुत ही तुच्छ प्रतीत होती थी। जियापुरों और शीहाओ सत्ता के इस तूफान के केंद्र में हैं और वे सबसे खतरनाक भी हैं। अपनी ताकत के बावजूद अगर वे इस बल के प्रभाव में बह गए तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया। क्या आप अंतिम विस्फोट में बच गए? सौभाग्य से उनके मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि यह उनके स्वामी की रक्षा ही होनी चाहिए। अपने गुरु की सुरक्षा के बिना पूर्वी अमर चक्रवर्ती की हत्या करते ही वे दोनों राख में तब्दील हो जाते। ये सब गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया है। वे दोनों तुरंत रुद्रयान लौट गए। तुम लोगों ने महान काम किया है। रुद्रान उनके प्रदर्शन से अभी भी बहुत संतुष्ट थे। असली अमर चक्रवर्ती के खिलाफ ऐसा रिकॉर्ड बनाना वाकई अविश्वसनीय था। आखिरकार ये असली अमर चक्रवर्ती हैं, न कि तथाकथित युवा अमर चक्रवर्ती। असली अमर चक्रवर्ती के पास कई अविश्वसनीय गुप्त तकनीकें हैं। वे विद्या के विभिन्न नियमों में पारंगत हैं और उन्हें व्यापक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। ये गुण वर्तमान शीपू रॉ और शी हाओ के पास नहीं है। लेकिन फिर भी उन दोनों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि वे दोनों ही युवा पीढ़ी के बादशाह हैं। यह उपलब्धि शानदार है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें गुरु का संरक्षण प्राप्त है, अन्यथा हमें यह अवसर कैसे मिलता? जियापुरो अब भी शांत नहीं हो पा रही है। क्या उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर सचमुच अमर चक्रवर्ती की हत्या की थी? जब वह इस बारे में सोचती है तो यह अविश्वसनीय लगता है, मानो कोई सपना हो। इस युद्ध ने उन्हें साधना की गहरी समझ भी प्रदान की और साथ ही 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर की शक्ति को भी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। पूर्वी अमर चक्रवर्ती के साथ युद्ध के दौरान उसने अमर चक्रवर्ती की आभा को भी ग्रहण कर लिया और अमर चक्रवर्ती के पौराणिक क्षेत्र की गहरी समझ प्राप्त कर ली। जियापुरों के शरीर में शक्ति का प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा था और वह लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे दबा नहीं पा रही थी। क्षेत्र की बाधा अब दूर हो गई है। अगर वह इसे पार करना चाहती है तो अब वह सीधे महायान अवस्था में पहुंच सकती है और अपनी पीढ़ी के उन तथाकथित शीर्ष प्रतिभाओं को भी क्षेत्र में पीछे छोड़ सकती है। नन्हे लड़के शी हाओ में अभी भी लड़ने का जज्बा था और उसके शरीर में मौजूद सुप्रीम बोन और डबल आइज अभी भी लड़ने के लिए उत्सुक थे। उसने अपना सिर उठाया और पशु का दूध का एक बड़ा घूंट पिया, जो एक वीर और स्वतंत्र स्वभाव का प्रतीक प्रतीत होता था। लेकिन 6 या 7 साल के बच्चे जैसी शक्ल सूरत के साथ वह वास्तव में बहुत मजेदार और प्यारा लगता है। चल दर, रुद्रान ने कहा। वे यहाँ सिर्फ सगाई तोड़ने आए हैं। मौजूदा हालात में सगाई तोड़ना तो दूर की बात है, वे जो चाहें तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमर चक्रवर्ती भी मर चुके हैं, इस विवाह को और कौन नियंत्रित कर सकता है? आहा, जियापुरों का चेहरा खुशी से खिल उठा था। एक समय उसे लगा था कि उसकी किस्मत यही खत्म हो जाएगी, कि वह अपनी आजादी खो देगी और अपने परिवार की दया पर निर्भर एक कठपुतली बन जाएगी। अपने स्वामी से मिलने के बाद उसकी किस्मत ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। उसने न केवल 9 विपत्तियों वाले अमर शरीर को सफलतापूर्वक जागृत किया, बल्कि उसने सफलतापूर्वक सगाई भी तोड़ दी और यहाँ तक कि अमर चक्रवर्ती भी उसके हाथों मर गया। इन सब बातों से उसे एक बहुत ही अवास्तविक लेकिन बेहद खुशी का एहसास हुआ। वरिष्ठ महोदय, डोनफैंग परिवार को क्या करना चाहिए? मैडम शी ने शोक में रो रहे डोनफैंग परिवार के सदस्यों की ओर देखा और पूछा। रुद्रान ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठंडा सलाद। मिस्ट्रेस शी ने डोनफैंग परिवार पर आखिरी नजर डालने के बाद रुद्रयान और अन्य लोगों के पीछे पीछे चली गईं। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि डोनफैंग परिवार का पतन जल्द ही होगा और एक उच्च पदस्थ और अमर परिवार से यह एक साधारण परिवार बन जाएगा। अध्याय 427 शियाओरू की चाल। वैसे भी अब उसे कोई चिंता नहीं थी, तो फिर उसे किस बात की चिंता करनी चाहिए थी? शी परिवार के मुखिया ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी एक दिन इतनी जोरदार तरीके से उनका खंडन करेगी।
जब उसने उस छोटी लड़की को देखा जो दांत पीसते हुए उसे घूर रही थी और उससे प्रतिस्पर्धा कर रही थी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके विचार में, हालांकि शियाओरू थोड़ी अभिमानी थी पर अनुशासन का पालन करने में उतनी आज्ञाकारी नहीं थी। लेकिन मूलतः आप उसका इतना विरोध नहीं कर पाएंगे। इस बार इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? कुछ देर तक स्तब्ध रहने के बाद आखिरकार उसे होश आया और उसने गुस्से से अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो वह उसे जोर से थप्पड़ मारने ही वाला हो। ये देखकर जीपुरो ने न केवल इससे बचने का कोई इरादा नहीं किया, बल्कि उसने मुंह फुलाकर अपना चेहरा उसकी ओर कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या उसमें इसे नीचे गिराने का साहस है। चलो, मुझे मारो। तुमने मुझे बचपन से नहीं मारा है, इसलिए आज तो मारना ही पड़ेगा, है ना? वो एक भयंकर छोटी शेरनी की तरह थी, जिसके पूरे शरीर से एक अवर्णनीय स्वभाव फूट पड़ता था, जिससे लोग अनजाने में ही उससे डर जाते थे। कुलपति शी की आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं, और उनका उठा हुआ दाहिना हाथ कांप रहा था, जिसे वे काफी देर तक नीचे नहीं कर सके। हम कॉलेज की छात्रा टिकने में अच्छी नहीं होती। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। उसने गुस्से से अपना दाहिना हाथ नीचे किया और शिपुरो को जोर से डांटा। आखिरकार वह फिर भी ऐसा नहीं कर सका। उसकी प्यारी बेटी के साथ जो भी हो, वह अब भी बहुत दुखी था। दोनों के बीच का माहौल बेहद तनावपूर्ण था, मानो धनुष की डोरी अपनी सीमा तक खींची हुई हो। जरा सा और बल लगाने पर वह पूरी तरह टूट जाएगी। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाने और सीनियर ये की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए मिस्ट्रेस शी जल्दी से आगे बढ़ी और पैट्रियार्क शी का हाथ पकड़ लिया। लाओ शी, क्या तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते? क्या तुम्हें अभी भी अपनी बेटी के स्वभाव के बारे में पता नहीं है? मैंने तो तुमसे ही सीखा है, उसने शिकायत की। बच्ची शिपुरो ने अपनी मां की कोमलता का कोई गुण नहीं सीखा, लेकिन उसने अपने पिता का हिंसक स्वभाव जरूर सीख लिया। दोनों के बीच मतभेद हैं, क्या उनके संबंध सुधर सकते हैं? इसके अलावा सगाई ही तोड़ दो। तुम्हें अपनी बेटी के जीवन भर के महत्वपूर्ण पलों की परवाह नहीं है ना? जब इस मामले का जिक्र हुआ तो मालकिन शी भी काफी नाराज हो गईं। इससे पहले उसने अपने परिवार के दबाव के कारण डोनफेंग परिवार के साथ विवाह अनुबंध का समर्थन किया था। एक महिला होने के नाते वह लड़कियों के भविष्य से भली भांति परिचित है। कई बार लड़कियों के भविष्य को नियंत्रित करना वास्तव में उसके बस में नहीं होता। इसलिए भले ही वह अपनी प्यारी बेटी को शादी का एक साधन बनने देने से खुश न हो, लेकिन वह सामान्य प्रवृत्ति से विवश होकर उसे वापस लाना चाहेगी ताकि विवाह अनुबंध पूरा हो सके। लेकिन अब तो पूर्वी अमर चक्रवर्ती भी चले गए, इस विवाह को कौन संभाल सकता है? इसके अलावा डोनफेंग अमर चक्रवर्ती की मृत्यु शिपुरो के हाथों हुई। आज डोनफेंग परिवार के पास शिपुरो से शादी करने का आदेश देने की कोई योग्यता कैसे हो सकती है? उसकी बात सुनकर मुखिया शी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सगाई रद्द कर दो। क्या तुम मजाक कर रही हो? हमारे पूर्वजों को इस विवाह से सबसे अधिक आशाएं हैं। वे सभी इस विवाह को एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैं जो परिवार का कायापलट कर देगी। इसके अलावा अगर हम मना भी कर दें तो डोनफेंग परिवार कभी सहमत नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि हमारा परिवार डोनफेंग परिवार के आदेशों का उल्लंघन करने के योग्य है? शी परिवार का मुखिया क्रोधित और चिंतित था। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह अपनी बेटी को कभी भी विदा नहीं करता। लेकिन क्या उसके पास कोई विकल्प है? इस मामले का फैसला वह अकेले नहीं कर सकता। उनमें से प्रत्येक उफनती धारा में लकड़ी के टुकड़े की तरह है और केवल धारा के साथ ही आगे बढ़ सकता है। कैसे आगे बढ़ना है और रुकना है या नहीं, ये तो उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये डोनफेंग परिवार नहीं है? अब डोनफेंग परिवार कौन है? मैडम शी ने असमंजस में व्यंग्य किया। हेड शी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मालकिन शी ने अपने होंठ सिकुड़े और डोनफेंग परिवार की जीवंतता के बारे में सच्चाई बताने की योजना बनाई। एक बार मामला स्पष्ट हो जाने पर परिवार को इस विवाह अनुबंध की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसकी नजर अचानक रुद्रयान पर पड़ी जो उसके बगल में खड़ा था, और वह तुरंत डर गई और अपने शब्द वापस ले लिए। वर्तमान स्थिति में इस विषय पर बोलने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति निस्संदेह सीनियर ये हैं। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती की हत्या केवल सीनियर ये की मदद से ही संभव हो सकी। इससे पहले कि सीनियर ये ने इस मामले का जिक्र करने की पहल नहीं की, उसे यह नहीं पता था कि इस बारे में सबसे पहले बोलने से वह सीनियर ये को नाराज कर देगी या नहीं। अगर सीनियर ये को हर जगह उसकी कही बातें पसंद नहीं आती तो क्या इससे वह असंतुष्ट हो जाएगा?
हालांकि वह शियाओरू के प्रति बहुत स्नेह दिखाता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि सीनियर ये शियाओरू की खातिर उसकी गलतियों को माफ कर देंगे। इतने बड़े अधिकारी के सामने अपने फैसले लेने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जियापुरो ने देखा कि उसकी मां चुप थी और अपने स्वामी से डरी हुई लग रही थी, और वह इसका कारण समझ गई। गुरुजी की अनुमति मिलने से पहले उसके लिए कम बोलना ही बेहतर होगा। खैर, आपको बस इतना जान लेना चाहिए कि मैं, शिपुरो, इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होऊंगी। बाकी बातों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियापुरो ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और ठंडे स्वर में कहा। कुलपति शी उन दोनों पर बेहद क्रोधित थे। भला उनमें से एक दूसरे के प्रति इतना अनुचित व्यवहार कैसे कर सकता है? अगर बात इतनी आसान होती, अगर वह सिर्फ मना कर देता, तो वह मना कर देता। ठीक है, अब कुछ मत बोलो। कोई उस महिला का शादी का जोड़ा ले आओ और उसे अभी पहनने दो। मास्टर शी ने अपने नौकरों पर चिल्लाया। कुछ ही देर में नौकरों ने तैयार की गई चमकदार लाल शादी की पोशाक निकाल ली। लाल रंग की इन सभी शादी की पोशाकों का पूरा सेट बेहद समृद्ध और भव्य है, और इसमें इस्तेमाल किया गया कपड़ा सर्वोत्तम श्रेणी का है, जो सुनहरे रेशम के कीड़ों द्वारा बुने गए रेशम से बना है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस शादी के जोड़े की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। सुनहरा रेशम का कीड़ा एक दुर्लभ आध्यात्मिक प्राणी है। इस रेशम के कीड़े को रेशम के धागे बनाने के लिए 5000 साल लगते हैं। इसके अलावा सुनहरे रेशम के कीड़े केवल सुबह के समय ही रेशम बनाते हैं। एक निश्चित समय के बाद वे रेशम की कताई करना बंद कर देंगे। इसलिए एक सुनहरा रेशम का कीड़ा हर बार केवल थोड़ी मात्रा में रेशम ही उगलता है, जो बहुत महंगा होता है। यदि आप इस तरह की पूरी शादी की पोशाक बुनना चाहते हैं तो कितने रेशम की खपत होगी? सीधे शब्दों में कहें तो यह शादी का जोड़ा ही कई संप्रदायों की संपूर्ण संपत्ति के बराबर है। महंगी सामग्रियों के अलावा इस पर की गई सजावट भी बहुत सावधानीपूर्वक की गई है। वे छोटे फूल 10,000 साल पुराने मंदारिन बत्तख के फूलों से बने हैं। 10,000 साल पुराने प्रत्येक मंदारिन बत्तख के फूल की कीमत 1,00,000 आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर भी नहीं है। कपड़े को सिलने के लिए इस्तेमाल किया गया सोने का धागा तो और भी ज्यादा डरावना है। ये सुनहरे धागे असल में अमर स्वामी स्तर के विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत जादुई हथियार हैं। छोटा सुनहरा धागा तो वास्तव में एक शक्तिशाली अमर हथियार है। सबसे अद्भुत चीज तो वास्तव में दुल्हन का मुकुट है। दुल्हन के मुकुट का हर मोती अनमोल है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर की गहराई से प्राप्त बैंगनी आत्मा मोती, तियानशान पर्वत की चोटी से प्राप्त तियानशिन क्रिस्टल और बाह्य तारामंडल से प्राप्त तारा आंसू। शादी के कपड़ों का पूरा सेट पहनना कई छोटे और मध्यम आकार के संप्रदायों की संपत्ति को अपनी पीठ पर ढोने के बराबर है। अध्याय 428 क्रॉस ड्रेसिंग बॉस। कई पूर्वजों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे ये कैसे नहीं जान पाए कि यह लड़की फिर से किसी तरह की बुरी योजना बना रही होगी। लेकिन चूंकि उसने कहा कि वह शादी करने को तैयार है, तो क्या होगा अगर वह पहले उसकी बात मान ले? विवाह से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है लड़की, बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जब तक हम इसे कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए करेंगे। हे पूर्वज, यदि आप आकाश के तारे भी चाहते हैं तो मैं उन्हें तोड़ने में आपकी मदद करूंगा। जी हाँ, अगर आपकी कोई भी गुजारिश हो तो बस पूछिए। कई पूर्वजों ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उन्हें डर था कि वह शर्तें नहीं रखेगी। जब तक वह बोलने को तैयार है तब तक कुछ भी कहा जा सकता है। जब जिपुरो मुस्कुराई तो उसकी आंखें लगभग अर्धचंद्र की तरह पतली हो गईं, जो चंचल और चालाक लग रही थीं। ध्यान से सुनो, तुमने यह शादी का जोड़ा पहना है और सगाई की तारीख से पहले इसे उतारने की तुम्हें इजाजत नहीं है। उन सभी को अपने द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरते देख शिपुरो ने अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखाई। क्या ये लोग उससे शादी की पोशाक पहनने के लिए चिल्ला नहीं रहे हैं? क्या आप उसे तुरंत शादी करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं? ठीक है, चूंकि उन्हें शादी के कपड़े इतने पसंद हैं और वे शादी करने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो उन्हें पहले शादी के कपड़े पहनने दीजिए। क्या ये सुनकर कि उसने ये शर्त रखी है, सभी लोग अप्रत्याशित रूप से मुंह खोलकर रह गए, और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि यह बहुत ही बेतुकी बात है। क्या उच्च पदस्थ और प्रभावशाली बुजुर्ग पुरुषों को महिलाओं के विवाह वस्त्र पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसमें और उन्हें सीधे मरने देने में क्या अंतर है? जब उन्होंने अपनी बूढ़ी हड्डियों को चमकीले, लाल और उत्सवपूर्ण शादी के परिधान में देखने के बारे में सोचा, तो शर्म से उनके बूढ़े चेहरे लाल हो गए। बहुत शर्मनाक है ना? अरे, मुझे अचानक बहुत नींद आ रही है। मेरे पास अभी भी 2 गुप्त तकनीकें हैं जिन्हें मैंने अभी तक बनाया नहीं है। मैं वापस जाकर देखूंगा कि पहले क्या सुधार करने की जरूरत है।
दूसरी और तीसरी ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मुखिया होने के नाते अमर राजा पूर्वज इतने चिंतित थे कि उन्होंने बहाना ढूंढा और जल्दी से भाग गए। वह मूर्ख नहीं है, लाल रंग की शादी की पोशाक तो एक ही है और स्वाभाविक रूप से इसे पहनने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है। जब तक वह जल्दी से दोष दूसरों पर डाल देता है, उसे खुद शादी की पोशाक पहनने की जरूरत नहीं है। दूसरे बच्चे ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर कहा, हाल ही में बहुत सारे काम हैं। मैं पहले जाकर उन्हें निपटाऊंगा और बाद में वापस आऊंगा। तीसरे बच्चे, मैं ये काम पहले तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। ये दोनों बूढ़े आदमी पलक झपकते ही गायब हो गए, मानो वे कभी आए ही न हो। लाओ सान उसी जगह पर अकेली रह गई, हवा में उसके बाल बिखरे पड़े थे। इस समय तीसरा बच्चा इतना गुस्से में है कि वह अपनी मां को डांटना चाहता है। तुम दोनों बूढ़े लोग अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करो और इस झंझट को उसी पर छोड़ दो, ठीक है? अब भी भाई नहीं रहे। मैं। तीसरे बच्चे की आंखों में घबराहट थी। वह पहले तो भागने का बहाना ढूंढ रहा था। क्या उसे सबके सामने शादी का जोड़ा और लाल हिजाब पहनने दिया जाए? क्या यह उसे सड़क पर शौच करने देने से अलग है? लेकिन जब उसकी नज़र शिपुरो की दुखी और आंसू भरी आंखों पर पड़ी, तो तीसरा बच्चा तुरंत कुछ नहीं कह सका। पूर्वज जी, आप शियाओरू को शादी से भागते हुए नहीं देखना चाहते हैं ना? आपकी स्थिति को देखते हुए आप इस छोटी सी विनती को नहीं मानेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? जियापुरो ने उसे बड़ी हसरत से देखा, मानो वह अगले ही पल रोने वाली हो। उसके रूठे हुए होठों को देखकर, जो रोने ही वाली लग रही थी, भले ही वह जानता था कि यह लड़की सिर्फ नाटक कर रही है, फिर भी वह उसे बेरहमी से मना नहीं कर सका। अमर राजा के पूर्वज होने के नाते उन्होंने अभी अभी अच्छा वादा किया था, ये कहते हुए कि वे शियाओरू की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कठिनाई के लिहाज से देखें तो अगर आपके पास कौशल है तो उसे लाल शादी का जोड़ा पहनाना वास्तव में बहुत आसान है। तीसरे बच्चे ने दांत पीसते हुए अपने भीतर एक भयंकर संघर्ष शुरू कर दिया। एक तरफ उसकी अपनी शर्म है, दूसरी तरफ शियाओरू की प्रार्थना और उसके परिवार का भविष्य। दरअसल उसे क्या चुनना चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। जियापुरो की तीखी निगाहों के हमले के आगे झुककर उसने आखिरकार समझौता करना चुना। ठीक है, मैं इसे पहन सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना भविष्य में मेरी इज्जत के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उनका वादा देखकर जिपुरुओ का गंभीर चेहरा तुरंत खिल उठा और चमक उठा। हे, शियाओरू जानती है कि आप सबसे अच्छे हैं, पूर्वज। आप में से कोई भी सबसे अच्छा नहीं है। शियाओरू के लिए केवल आप ही सबसे अच्छे हैं। आइए, इसे पहनिए। जियापुरो ने भव्य और समृद्ध लाल रंग की शादी की पोशाक पूर्वज को सौंप दी। पूर्वज ने भौहें चढ़ाकर उसे लिया और कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, मानो उन्हें बहुत दुविधा हो रही हो। क्या वह सचमुच इसे पहनना चाहता है? इसे पहनने के बाद क्या आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी? इतनी सारी निगाहें उस पर टिकी होने के कारण वह अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसके पास चमकीले लाल रंग की शादी की पोशाक पहनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस जीवन में मेरी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। इस पूर्वज का रोने का मन तो करता है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। वे बहुत वृद्ध हैं और अमर राजा के शिखर तक पहुंच चुके हैं। अमर चक्रवर्ती के अलावा वे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। क्या आपने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन आप सबके सामने दुल्हन की शादी की पोशाक पहनेंगी? इतना ही नहीं, ये कपड़े उन पर काफी स्टाइलिश लग रहे हैं। अगर वह अपने चेहरे पर थोड़ा और मेकअप लगा ले तो बेहतर होगा। पफ। मैडम शी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी, फिर उन्होंने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शी परिवार के मुखिया ने उसे घूर कर देखा और उसकी हंसी पर शिकायत की, लेकिन उसके होठों के कोनों से, जिन्हें वह दबा नहीं सका, यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह खुद भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हे, मुझे लगता है कि आप में अभी भी आकर्षण बाकी है, पूर्वज। जियापुरो ने अपने चारों ओर 2 बार देखा और अपने पहनावे से बहुत संतुष्ट था। पूर्वज का चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। शियाओरू, मैंने इसे पहन लिया है और सबने देख लिया है, क्या तुम इसे अब उतार सकती हो? जियापुरो ने कड़े स्वर में कहा, इसे उतारना? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हमने अभी अभी सहमति जताई है कि सगाई शुरू होने तक हम इसे पहने रहेंगे, इसलिए पहले आप इसे पहन लें। इस लड़की ने कोई समझौता नहीं किया। ये बूढ़े लोग उसकी आज़ादी और जीवन भर की खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बस उन्हें चिढ़ा रहा हूँ। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? अगर ये बूढ़े लोग उस पर इतना प्यार नहीं लुटाते तो वह निश्चित रूप से परिवार में वापस नहीं आती। वैसे भी उसके पास पहले से ही इतना अच्छा मालिक है, तो क्या उसे छोड़ देना ही बेहतर नहीं होगा? क्या? पूर्वज बहुत शर्मिंदा लग रहे थे।
लेकिन जब उन्होंने सोचा कि शियाओरू को मनाने और उससे सगाई की बात मनवाने का यही एकमात्र तरीका है, तो उनके पास फिलहाल इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि शर्मिंदा होने वाला वह अकेला नहीं हो सकता। उसने शी परिवार के मुखिया को घूर कर देखा, जो अपनी हंसी को मुश्किल से दबा पा रहा था, और ठंडी आवाज में आदेश दिया, और तुम जल्दी से नौकरानी की तरह कपड़े पहन लो। अरे मैं। कुलपति शी तुरंत ही असमंजस में पड़ गए। आखिर इसमें उनका क्या लेना देना था? इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी से नौकरानी की वर्दी क्यों नहीं पहन लेते? कोई इस बच्चे को नौकरानी की वर्दी लाकर दो और उसे पहनने दो। पूर्वज ने अपने पीछे खड़े सेवकों को आदेश दिया। नौकरों ने एक दूसरे को देखा, ये सोचते हुए कि उन्हें ये लेना चाहिए या नहीं। क्या परिवार के मुखिया को नौकरानी के कपड़े पहनाए जा सकते हैं? क्या ये सचमुच संभव है? अध्याय 429 तूफान आ रहा है। पूर्वजों और शी परिवार के मुखिया को ये बहुत अजीब लगा। आमतौर पर ऐसे उपाय तभी किए जाते हैं जब परिवार संकट में होता है। परिवार के सभी सदस्यों को वापस आने के लिए कहने का कारण संभवतः यह है कि उन्हें चिंता है कि बाहर मौजूद कबीले के सदस्य खतरे में होंगे। प्रभाव क्षेत्र को संकुचित करने और यहां तक कि प्रचुर संसाधनों को दान में देने का उद्देश्य अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को कम करना है। इन संसाधनों को जारी करने से कई अन्य ताकतों से प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो सकती है, जो डोनफेंग परिवार को कुछ बाहरी दुश्मनों को नियंत्रित करने में मदद करने के बराबर है। परिवार की सुरक्षा संरचना को सक्रिय करना कछुए की तरह छिपने जैसा है। इस तरीके का इस्तेमाल आप तभी करेंगे जब आपका सामना किसी ऐसे शक्तिशाली दुश्मन से हो जिसे हराया न जा सके। डोनफेंग परिवार के विभिन्न प्रदर्शनों को देखकर लोग सोचने लगते हैं कि क्या उनमें कोई बड़ा बदलाव आया है। उदाहरण के लिए परिवार के कई शीर्ष विशेषज्ञों की हत्या कर दी गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, इत्यादि। लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव है। डोनफेंग अमर चक्रवर्ती के यहाँ होने से उनके परिवार का क्या होगा? डोनफेंग परिवार के शीर्ष अधिकारियों को कौन मार सकता है? सीधे शब्दों में कहें तो भले ही कोई सचमुच डोनफेंग परिवार के शीर्ष नेताओं की हत्या कर दे, जब तक डोनफेंग अमर चक्रवर्ती जीवित है, परिवार खड़ा रह सकता है और अगली पीढ़ी के अति शक्तिशाली लोगों के तैयार होने का इंतजार कर सकता है। इसलिए शी परिवार के पूर्वजों को विश्वास नहीं था कि डोनफेंग परिवार के साथ वास्तव में कुछ घटित हुआ था। हो सकता है कि डोनफेंग परिवार गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहा हो और जानबूझकर बड़ी मात्रा में धुआं छोड़ने वाले बम छोड़े हों ताकि बाहरी लोगों को गलतफहमी हो जाए कि वे एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, मैं जाकर देखना चाहता हूँ। बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर खुद डोनफेंग परिवार के पास जाकर यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि डोनफेंग परिवार के साथ वाकई कोई समस्या तो नहीं है। मैं भी आ रहा हूँ। दूसरे बच्चे ने यह भी कहा कि उसे हमेशा अपने मन में एक बुरी आशंका रहती है और कुछ चीजों की पुष्टि स्वयं द्वारा किए बिना वह निश्चिंत नहीं हो सकता। तो मैं भी चलूंगा। तीसरा बच्चा भी कुछ बातों की पुष्टि करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, अन्यथा वह हमेशा अपने मन में बेचैनी महसूस करता रहेगा। कुलपति शी ने यह भी कहा, प्रिय पूर्वजों, मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। तीनों पूर्वजों ने पीछे मुड़कर उसे घूरा, लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। चयापचय की स्वामिनी शियाओरू पर नजर रखना चाहती थी, इसलिए वे चारों अंतरिक्ष को चीरते हुए डोनफेंग परिवार के पास स्थिति का जायजा लेने गए। डोनफेंग परिवार के बाहरी परिवेश में डोनफेंग परिवार को केंद्र में रखते हुए बाहरी दुनिया में कुछ असामान्य उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। यहाँ दी गई जानकारी के संबंध में न केवल शी परिवार ने इसे प्राप्त किया है, बल्कि अन्य ताकतों ने भी इसकी जांच की है। कई विशेषज्ञ आसपास आकर ये देखना चाहते थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद एक भयंकर स्थानिक उतार चढ़ाव प्रकट हुआ। 4 आकृतियों ने अंतरिक्ष में एक काला छेद बना दिया और अंतरिक्ष में बनी दरार से भयावह हवा के झोंके लगातार निकलते रहे। जब शी परिवार के चारों सदस्य डोनफेंग परिवार के सामने एक साथ प्रकट हुए, तो उनके द्वारा उत्सर्जित साधना का दबाव तुरंत अदृश्य तरंगों में बदल गया, जिसने उन्हें चारों दिशाओं में दबा दिया। अंधेरे में छिपे हुए कई गुरुओं का चेहरा पीला पड़ गया और वे सभी दर्द भरी कराहें निकालने लगे और उन्हें उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये दमनकारी भावना सर्वोच्च अमर राजा की ओर से आ रही है। शी परिवार के 4 सदस्यों के प्रकट होने से अंधेरे में छिपे कई उस्तादों में भी हैरानी पैदा हो गई। ये लोग शी परिवार के सदस्य लगते हैं। इनमें से एक शी परिवार का मुखिया है, मैं उसे पहचानता हूँ, लेकिन बाकी 3 कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। कहने की जरूरत नहीं, वह जरूर शी परिवार का रहस्यमय पूर्वज होगा। क्या आपने नहीं देखा कि शी परिवार का मुखिया भी उनके पीछे खड़ा है?
अभी अनजाने में उनके द्वारा उत्सर्जित आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीनों संभवतः शी परिवार के सर्वोच्च अमर राजा पूर्वज हैं। डोनफेन परिवार की हलचल बहुत तेज और अजीब थी। क्या इससे उन तीनों को ही सतर्कता महसूस हुई? क्या होगा अगर ऐसा नहीं है कि हम शी परिवार की स्थिति से अनजान हैं? वे डोनफेन परिवार के साथ विवाह करके संकट का समाधान करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब जब डोनफेन परिवार के साथ कुछ होने का संदेह है, तो क्या शी परिवार सबसे ज्यादा चिंतित नहीं है? अगर दोनों परिवार आपस में शादी नहीं कर पाते हैं, तो शी परिवार फिर से बहुत खतरनाक हो जाएगा। अंधेरे में छिपे कई गुरु प्रकट होने का साहस नहीं करते थे, इसलिए वे केवल अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ गुप्त रूप से संवाद कर सकते थे। ये विशेषज्ञ ये भी जानना चाहते हैं कि डोनफेन परिवार का क्या हुआ। शी परिवार के 3 शीर्ष अमर राजा पूर्वज, साथ ही शी परिवार के मुखिया, इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति में डोनफेन परिवार को कुछ तो जवाब देना ही चाहिए, है ना? वे इस अवसर का लाभ उठाकर डोनफेन परिवार की स्थिति पर भी नजर डाल सकते हैं। अरे बाप रे, क्या शी परिवार के कोई शौक भी हैं? एक बुजुर्ग महिला ने चमकीले लाल रंग की शादी की पोशाक पहनी है और बाकी 3 ने नौकरानियों वाली स्कर्ट। ये कैसा पहनावा है? छी, कहना मत, उनकी शैलियां वाकई अनोखी हैं। हाँ, ये बहुत अनोखा है, लेकिन थोड़ा मजेदार भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शी परिवार के लोगों का ऐसा खास शौक होगा। हाँ हाँ हाँ, कितना मनमोहक है। धिक्कार है, हमने उनके अनोखे परिधान देखे, वे लोगों को मारकर चुप तो नहीं कराएंगे, है ना? नहीं, बस इसे देखो, मैं पहले भाग जाऊंगी। जिया परिवार के चारों सदस्यों के अनूठे आकार ने गुप्त शक्तियों के कई महारथियों की आंखें खोल दी। 4 वयस्क पुरुष महिलाओं के शादी के कपड़े और नौकरानियों की वर्दी पहने हुए। क्या वाकई कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करेगा? बहुत से लोगों ने जोर से हंसने से बचने के लिए तुरंत अपने मुंह ढक लिए। कुछ लोगों को डर था कि उन्हें मार दिया जाएगा और चुप करा दिया जाएगा, इसलिए वे इतने डरे हुए थे कि वे जल्दी से यहां से चले गए। जिया परिवार के चारों सदस्यों को इन विवरणों की कोई परवाह नहीं थी। वे सभी डोनफेन परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस समय उन्होंने देखा कि पूरा डोनफेन परिवार वास्तव में घने कोहरे में लिपटा हुआ था और नंगी आंखों से कोहरे के पार देखना असंभव था। आध्यात्मिक शिष्यों, दिव्य दृष्टियों और अन्य मंत्रों के प्रयोग से भी धुंध की बाधा को भेदने का कोई तरीका नहीं है। उन्होंने घने कोहरे को हटाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। केवल तीनों पूर्वजों ने ही अपनी आध्यात्मिक चेतना से डोनफेन परिवार के कुछ धुंधले दृश्य देखे। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुल के कई सदस्य घबराहट में कुछ योजना बना रहे थे। वे और अधिक विवरण नहीं देख पाएंगे। इस भव्य रचना का निर्माण डोनफेंग अमर चक्रवर्ती ने स्वयं अत्यधिक व्यय करके करवाया था। यह अमर चक्रवर्ती की महान रचना है। भले ही वे सर्वोच्च अमर राजा हों, फिर भी उन पर इसका असर होना लाजिमी है। बहुत ही असामान्य, बिल्कुल भी सामान्य नहीं। मालिक की आंखों में गंभीरता झलक रही थी और उन्हें इस बात का भलीभांति एहसास था कि डोनफेन परिवार चिंता, घबराहट और बेचैनी से भरा हुआ था, मानो कोई आपदा आसन हो। अन्य 2 पूर्वजों ने भी भौहें चढ़ाईं। उन्होंने अमर परिवार में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। अमर चक्रवर्ती की सत्ता में रहते हुए डरने की और क्या बात है। लेकिन उन्हें डोनफेन परिवार में व्याप्त घबराहट और बेचैनी का एहसास हुआ, मानो पूरा परिवार ही तबाह होने वाला हो। उन चारों ने एक दूसरे को देखने के बाद डोनफेन परिवार से संपर्क करने और ये पूछने का फैसला किया कि आखिर क्या आपदा आई थी। मैं शी परिवार का पूर्वज हूँ, मुझे आपसे किसी काम से मिलना है। मुखिया ने धीमी आवाज में बात की। आवाज तेज नहीं लग रही थी, लेकिन ध्वनि तरंग ऊर्जा दुनिया में समाहित हो गई और स्वर्ग पृथ्वी के नियमों में परिवर्तित हो गई, जो डोनफेन परिवार तक पहुंच गई। अध्याय 430 सत्य क्या है? यही सत्य है। लिंगमिंग शेन चाय प्राण शक्तिंग्युन विश्व की सर्वश्रेष्ठ चाय है। वर्तमान में केवल शी परिवार के पूर्व अमर चक्रवर्ती ही इसे सफलतापूर्वक उगा पाए हैं। लिंगमिंग शेन चाय की कुछ पत्तियां जो दूसरों को गलती से प्राप्त हुई, वे विभिन्न खतरनाक और निश्चित स्थानों से प्राप्त जंगली चाय की पत्तियां थीं। भिक्षुओं के लिए चाय का एक टुकड़ा मिलना भी अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्राण शक्तिंग्युन की पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इसे शी परिवार की तरह सामान्य चाय की तरह इस्तेमाल कर सके। मुझे कहना होगा कि हालांकि शी परिवार का पतन हो गया है, लेकिन उनकी विरासत अन्य परिवारों की विरासत से अतुलनीय है। हॉल में चाय की खुशबू फैली हुई है और इसकी हर महक आपको ताजगी का एहसास कराएगी। गुरुजी, ये सबसे बेहतरीन चाय है, कृपया इसे चखें। जिया पुरो उसके पीछे थी, उसके कंधों को सहलाते हुए गर्व से रुद्रयान को परिवार की लिंगमिंग चाय से परिचित करा रही थी।
इतनी बढ़िया चाय तो पूर्वी देशों में भी नहीं मिलती। और इस शादी के लिए डोनफेंग परिवार ने स्पष्ट रूप से कहा कि 1000 किलोग्राम लिंगमिंग शेन चाय दहेज के रूप में दी जाएगी। डोनफेंग परिवार को स्वर्ग या पृथ्वी के किसी खजाने, किसी रामबाण या जादुई हथियारों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ लिंगमिंग चाय चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि लिंगमिंग शेन चाय कितनी मूल्यवान है। वे सभी उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे थे, ये जानने के लिए कि लिंगमिंग देवता की चाय पार्टी के बारे में रुद्रान का क्या विचार है। जियापुरो और उसकी मां ने सोचा कि गुरु की ताकत और रुतबे को देखते हुए उन्होंने हर तरह की अच्छी चाय पी होगी, लेकिन शायद उन्होंने लिंगमिंग शेन चाय से बेहतर चाय का स्वाद नहीं चखा होगा। रुद्रान ने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया और फिर चाय का प्याला नीचे रख दिया। ये चाय ठीक है, लेकिन ये थोड़ी फीकी है, इसलिए यह वास्तव में बहुत अच्छी चाय नहीं है। रुद्रान की प्रशंसा की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे दोनों लोग ये टिप्पणी सुनकर विश्वास नहीं कर सके। ये सबसे बेहतरीन लिंगमिंग चाय है। अमर चक्रवर्ती ने भी इसकी गुणवत्ता की प्रशंसा की थी। ये वैसी फीकी और साधारण चाय कैसे हो सकती है जैसा कि गुरुजी ने कहा था। क्या गलत हो गया? मालकिन शी को लगा कि वह गलत चाय ले आए हैं, इसलिए वह चिंतित हो गई और उन्होंने दोबारा जांच की और पाया कि यह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ लिंगमिंग शेन चाय थी और इसमें कोई खराबी नहीं थी। उनके भ्रमित चेहरों को देखकर रुद्रान नहीं चाहता था कि वे बहुत निराश हो, इसलिए उसने आगे कहा, यह थोड़ा फीका है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए इसे पीना अच्छा है। अगर उसने ये नहीं कहा होता तो भी ठीक था, लेकिन ऐसे शब्द कहने के बाद शी परिवार की मां और बेटी को न सिर्फ कोई तसल्ली नहीं मिली, बल्कि वे जीवन के प्रति और भी अधिक संशय में पड़ गईं। क्या आप आमतौर पर प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं? ये लिंगमिंग दिव्य चाय है, एक ऐसी चाय जिसे अमर सम्राट भी पसंद करते हैं, लेकिन गुरु के मुंह में ये केवल प्यास बुझाने वाली एक कमजोर चाय बनकर रह जाती है। वे दोनों बेहद हैरान रह गए। संयोगवश शी परिवार के पूर्वज वापस आ गए। जब वे हॉल में दाखिल हुए और लिंगमिंग दिवाइनती की खुशबू सूंघी और रुद्रयान की इस चाय के बारे में की गई टिप्पणियां सुनी, तो वे बिना किसी कारण के क्रोधित हो गए। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, भले ही आप शियाओरू के गुरु हो, इतनी महंगी चाय का आनंद लेना आपके लिए सम्मान की बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? क्या आप जानते हैं कि बाहरी दुनिया में कितने लोग लिंगमिंग शेन चाय पीना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मिल पाती? आपको पे देना कितना व्यर्थ है। डोनफेंग परिवार के मामलों से वे पहले से ही भ्रमित और खराब मनोदशा में थे, और जब उन्होंने रुद्रयान के अपमानजनक शब्द सुने तो उनके चेहरे तुरंत ठंडे पड़ गए। प्रिय ताओवादी, हम आपको शियाओरू के गुरु के रूप में सम्मान देते हैं और आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन लिंगमिंग दिव्य चाय मेरे शी परिवार की अनूठी वस्तु है और कोई साधारण चीज नहीं है। कृपया इसे बर्बाद न करें। बॉस ने बिना किसी औपचारिकता के रुद्रयान पर चाय का स्वाद न चख पाने का आरोप लगाया और कहा कि उसे बहुत अधिक चाय पिलाना लिंगमिंग शेन चाय की बर्बादी मात्र है। अगर शियाओरू की वजह से ऐसा न होता तो वह रुद्रयान के सामने से चाय छीनने से खुद को रोक नहीं पाता। रुद्रान ने चाय का प्याला नीचे रखा, दूसरे व्यक्ति की ओर सरसरी नजर डाली और उलझन में पूछा, ये चाय तो बहुत साधारण है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया, अगर तुम्हें कहा जाए तो ही पी सकते हो। अगर तुम्हें पीना पसंद नहीं है तो तुम्हें इसका स्वाद लेना नहीं आता। तुम्हें मनमाने ढंग से निंदा करने की इजाजत नहीं है। बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। लिंगमिंग दिवाइनती हमेशा से उनके शी परिवार का गौरव रही है और कई अमर परिवार इस चाय को मांगने आते थे। विशेषकर शी परिवार के अमर चक्रवर्ती के निधन के बाद ये चाय और भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। जब बात लिंगमिंग दिवाइनती की आती है तो प्राण शक्तिंग्युन की पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें न चाहिए हो। परिवार के गौरव को वह इतनी आसानी से कैसे बदनाम कर सकता है? शियाओरू चिंतित थी। गुरुजी ने जो कहा वह शायद शिष्टाचारपूर्ण न हो, लेकिन अमर चक्रवर्ती होने के नाते गुरुजी स्वाभाविक रूप से किसी भी बात का मूल्यांकन करने के लिए योग्य हैं। यदि पूर्वजों और अन्य लोगों ने अपने स्वामी की अमर चक्रवर्ती शक्ति को नाराज किया तो उसे यकीन नहीं था कि उसका चेहरा अपने स्वामी को उन्हें माफ करने की अनुमति देगा या नहीं। आखिरकार मैं तो सिर्फ एक शिष्य हूँ। अपने स्वामी के बिना वह कुछ भी नहीं है। पूर्वज जी, कृपया कुछ शब्द बोलना बंद कीजिए। जियापुरो ने चिंता से पूर्वजों की ओर आंख मारी, यह उम्मीद करते हुए कि पूर्वज इस मुद्दे को लेकर चिंता करना बंद कर देंगे। उसके शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। उस लड़की को हमेशा अपनी कोहनियों को बाहर की ओर मुड़े हुए देखकर वह क्रोधित हो गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिपुरो अपनी कोहनियों को बाहर की ओर नहीं मोड़ रही थी, बल्कि केवल उनकी रक्षा कर रही थी।
अन्यथा जब स्वामी क्रोधित होंगे तो सभी अमर राजा और सम्राट अचंभित हो जाएंगे। रुद्रान ने उन पर एक नजर डाली और उनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहा। हाओ यंगहुओ से नाराज नहीं होगी। शायद आपने कभी अच्छी चाय नहीं पी होगी, इसलिए इस तरह की अतिरंजित प्रतिक्रिया देना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे एक गरीब परिवार जिसने कभी सोना, चांदी और गहने नहीं देखे हों, वे स्वाभाविक रूप से उबले हुए बंस को खजाने की तरह समझेंगे। रुद्रान ने शांत भाव से मुस्कुराया। ये वाक्य एक अदृश्य तलवार की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के शी परिवार के हर सदस्य के दिल में चुभ जाती है। जिया परिवार के पूर्वज अंततः इसे और सहन नहीं कर सके और उनके दिल क्रोध से भर गए। भले ही जियाओरू उसकी रक्षा कर रही थी, वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन अगले ही पल क्रोध से विकृत उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। वे शुरू में रुद्रान को सबक सिखाने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन उनके शरीर वहीं रुक गए। ऐसा लगा मानो वे कुछ पल के लिए एक नमूने में बदल गए हों, क्योंकि अचानक हॉल में एक ऐसी विशेष और मदहोश कर देने वाली सुगंध फैल गई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघा था। जब उन्होंने इस विशेष और मनमोहक सुगंध को महसूस किया तो विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में उनके मन में मौजूद संदेह भी धीरे धीरे छट गए। विभिन्न विकल्पों की समझ धीरे धीरे और स्पष्ट होती जाती है। इसकी गंध कैसी है? बॉस की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने गंध के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा। महज सुगंध की एक हल्की सी झलक से ही उसे साधना में आने वाली कई कठिन समस्याओं का अचानक समाधान मिल जाता है। अगर उसे यह अनमोल वस्तु स्वयं मिल जाए तो क्या इससे उसकी साधना में मदद नहीं मिलेगी? क्या ये वही चीज है? चाय। दूसरा बच्चा रुद्रान द्वारा अभी अभी निकाले गए एक छोटे से डिब्बे को घूर रहा था। उसी क्षण डिब्बा खोला गया और उसके अंदर लगभग 30 चाय की पत्तियां शांति से पड़ी हुई थीं। इसमें कोई शक नहीं कि खुशबू की यह किरण इसी डिब्बे से आती है। सभी ने रुद्रान के हाथ में मौजूद चाय की पत्तियों को देखने के लिए अपनी निगाहें घुमाईं और बहुत आश्चर्यचकित हुए। ये किस प्रकार की चाय है जिसके ऐसे प्रभाव होते हैं? उनका सारा गुस्सा अभी अभी भुला दिया गया और वे सभी चाय की पत्तियों की ओर आकर्षित हो गए। वे सब एक साथ गर्जना करते हुए जमा हो गए।